अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुकर्रमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्यिल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदन सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वाली। और सरकार आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अलहाज मुफ्ती शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपको सरवर कहूँ, आपको वाका कहूँ, आपको दाता कहूँ, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बागीचे का फूल कहूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। शायर मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सेना। और आज का प्रोग्राम आज की बज़्म के हवाले से एक शायर ने बहुत पहले लिखा था कि हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, उजड़े वो गांव जहाँ महफिले मिलाद ना हो। तो वहीं पे एक आशिक बैठा था, उसने कलम उठाया, चार मिसरे लिखा कि ज़मीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफ़ा का है, ज़मीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफ़ा का है, जहां में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफ़ा का है। और फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफ़ा का है। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफ़ा का है। तो वहीं पे काशिक बैठा था, उसने जब सुना तो आखिर में चार मिसरे लिखा और मोहर जब्त किया कि बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है। और इलाही कब्र में हम सबको वो जगह अता करना जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। इलाही कब्र में हम सबको वो जगह अता करना जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। हजरात, मैंने आपके बीच मुकद्दस कलाम मजीद की 11 पारे से एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है अजमत वली, शान वली, इख्तियार वली। इस पर ज्यादा देर नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं, कम टाइम में ठोस में इख्तिसार के साथ चंद बातें कहीं कहीं से चुन चुन कर आपकी समातों के दस्तरखान पे रखने की जसारत कर रहा हूँ। उससे कबल हमारा पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहाँ तक काबा के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोजे जजा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, हुजूर सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन जाने आलमीन सिरातल मुश्ताकीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर और बुलंद आवाज से, ये मकबूलियत के टाइम है, हम मकबूलियत के टाइम में इतनी बुलंद आवाज से हम लोगों को दरूद शरीफ पढ़ना है कि हम लोगों की आवाज इस पिंडाल के अंदर तक आवाज महदूद न रहे, बल्कि हम लोगों की आवाज भाया अजमेरो बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस अकीदे ईमान के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले
अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबियना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने बहुत पहले लिखा था मेरे भाई कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है। अरे यार दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मैं चाहूंगा एक बार बुलंद आवाज से नबी और आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबियना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले सरजमीने मजहब शरीफ मुल्क नेपाल के जिंदा दिल जयाले मुसलमान, जिंदा दिल मुसलमान, खुश अकीदा मुसलमान, जन्नती मुसलमान, अपने भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, माँ बहनों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि वाकई में आप हजरात बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि 3:30 पे कांटा पहुँचने वाला है। अब तक के आप हजरात मैदान में बैठ करके डटे हुए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह जलसा सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग वाकई में मुबारकबाद के हकदार हैं, वरना इस बरसीली रात में जिस मोहब्बत के साथ आप मुजाहिरा कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है, एक जिहाद से कम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 3 साढ़े 3 बजे सुबह तक के अब तक के आप लोग जाग रहे, आंखें खुली है, आपका जज्बा जवान है। गोया कि आप लोगों ने यह भी साबित कर दिया कि सुनो उलमाए किराम, हम लोगों को कभी टटोलने की कोशिश मत करना, इसलिए कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा वली के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। चूंकि हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे रब के हबीब के लिए। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है और बहुत अच्छा आप लोगों ने पैगाम दिया है। आप ही लोगों के एहसासात और जज्बात को देखकर जनाब जफर जलालपुरी ने बहुत पहले कहा था कि पलकों से मदीने की जमीन झूम रहे हैं, सरकार के दीवाने यहाँ झूम रहे हैं, है ना। तो मुसलमानों जिंदगी में देखो बहुत सारी महफिलें आया करती है, महफिलें चली जाती है, लेकिन ऐसा जलसा गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जैसा जलसा जिंदगी में कभी कभी मजलिस मयसर आती है। अगर कभी कभी ऐसी मजलिस जिंदगी में मिल जाए तो ये दुआ कर लिया करो कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में, है ना। ये दुआ कर लिया कि अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। इसलिए कि वक्त भी नहीं है कि हम तमहीद करें, बांधे बाउंड्री बांधे, वरना बाउंड्री बांधने में हम लोगों को आधा घंटा लगता है। बस अदब सीधे सीधे हम स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि ये मुल्क नेपाल है। अब मुल्क नेपाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल संवरा हुआ मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, और इस मुल्क पे किसी और का फैजान नहीं बल्कि अल्लाह वालों का फैजान है। तो इस इलाके का मुसलमान बड़ा दमदार मुसलमान है। लेकिन आप लोग जिस अंदाज में बैठे हैं, एक तरफ इंडिया का लग रहा है कि बॉर्डर और दूसरे तरफ नेपाल का बॉर्डर है, अब बीच में एकदम काठमांडू के तरफ बना दिया गया है। तो हम गुजारिश करेंगे कि हम लोग तो 500 किलोमीटर दूर से चल करके आ रहे हैं, आप लोगों को इतना नहीं चलना है, बस अपनी जगह से 2-2 इंच खसक करके थोड़ा सा और आगे आ जाना है, ताकि सुनाने वाले को अच्छा लगे, आप लोगों को सुनने में तबीयत लगे। भाई साहब 2 इंच आप आगे आ जाइएगा, 2 इंच आगे आइएगा, जल्दी जल्दी आइए, तो इंशाअल्लाह ताला बस आप लोगों का सेहरी करा देते हैं, ठीक है। इसलिए कि कई घर हो गए बर्बाद खुददारी बचाने में, और जमीनें बिक गई सारी जमींदारी बचाने में, और जब रमजान आता है तो पूछना मुअज्जिन से कितना मजा आता है इफ्तारी बचाने में, है ना। आज जल्दी जल्दी आ जाइए। तो थोड़ा सा भाई साहब आप लोग इधर जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे बैठे, चचा जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी, और दुआ दे देते हैं इंशाल्लाह। हम लोग मुसाफिर आदमी है, सरकार फरमाते हैं मुसाफिरों को दुआएं जल्दी कबूल हो जाया करती है। आप लोग खानदान से अलग नहीं है, थोड़ा सा सट जाइए, आप लोग सिमट जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ थोड़ा सा बाबू, बाबू अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है बेटा, आगे आगे बाबू थोड़ा सा थोड़ा, हाँ तो जल्दी आगे बढ़ो, इंशाल्लाह दुआ कर देंगे बेटा, अगले साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। बेटा बाबू थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोग को देखे कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह।
चाचा थोड़ा 2 इंच और आप लोग आगे आ जाइएगा, हाँ बड़ी मेहरबानी होगी। चाचा लोग इंशाल्लाह चाचा लोगों के लिए आगे आ जाइए, दुआ कर देते हैं कि वही उरूज वही आन बान शान हो जाए, अल्लाह करे चाचा लोग फिर से जवान हो जाए, है ना। क्या कर चला जाइए चाचा, 2 इंच आगे आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। चूंकि वेटिंग में आ चुके हैं, कब कंफर्म हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा काम करना है ना। आज मिलजुल करके बैठिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत अच्छा जलसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज के जलसे की जो सदारत फरमा रहे हैं वालिम नबील फाजिल जलील खतीब जिशान फसीहुल लिसान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी अहमद साहब क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली की सदारत और क़ियादत में आज का जलसा सबके साथ रमा और दमा है। और आज की जलसे की जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं वो हमारी जमात के सुपर क्वालिटी का कारी कुरान, माहिर तजवीद तो बयान, हाफिज कुरान, इस इलाके की शान, मुल्क नेपाल की शान हजरत हाफिज बकारी मोहम्मद गुलाम जिलानी साहब क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली की सरपरस्ती में आज का जलसा चल रहा है। और जलसा जैसे चलना चाहिए 100% जलसा वैसा ही चल रहा है, कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। माशाअल्लाह मुबारकबादी पेश करता हूँ यहाँ के नौजवानों को जो इतना खूबसूरत जलसा सजाया, स्टेज भी खूबसूरत, माइक भी खूबसूरत, शामियाना भी खूबसूरत, आप लोगों का तो जवाब ही नहीं है। आप लोग तो इतने खूबसूरत हैं कि एक शायर ने फैसला किया था कि ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है ना। माशाल्लाह सारे अच्छे लोग बैठे, अल्लाह सलामत रखे। मेंबर रसूल पे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रजा साहब क़िबला सकाफी तशरीफ फरमा है। शायरी आज़म हिंदुस्तान हजरत फैजान मुजाहिद साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। हमारी जमात के मुमताज खतीब जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़ी तेजी के साथ मुल्क नेपाल से उठा, अब पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त अपनी खिताबत की धूम मचा रहा है, वो खतीब अहले सुन्नत खतीब बाबकार हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमालुद्दीन साहब क़िबला जमाली की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर हो रही थी, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे। इनके बाद हमारी जमात के मुमताज खतीब आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रोमान अख्तर फाइकुल जमाली शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत नवादा बिहार। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खिताब हुआ, कम टाइम में सारे लोग बोलकर चले गए। अब पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छा पढ़कर चले गए। शायर इस्लाम हजरत कैसर वैशाली साहब ये भी बहुत अच्छा पढ़े। अच्छा बहुत सारे लोग मुझसे पहले पढ़े हैं, लेकिन सारे लोगों का तो हम नाम नहीं जान रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि जो जर्रा जहां है वही आफताब है। सारे लोग पढ़ रहे थे, माइक पर आ रहे थे, आकर के गुजर गए, बैठ गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जब माइक पे आ रहे थे तो एक ही पैगाम दे रहे थे, एक ही मैसेज दे रहे थे और ये बता रहे थे कि या रसूल अल्लाह यहाँ भी गुनगुनाते हैं, वहाँ भी गुनगुनाएंगे, यहाँ जमजम पिलाते हैं, वहाँ कौसर पिलाएंगे, है ना। ये सारे लोग बहुत अच्छा पैगाम दे रहे थे, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे थे। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। मेंबर रसूल पे जितने लोग बैठे हैं ये सब सीनियर लोग बैठे हैं, हमसे अच्छे लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। इन बुजुर्गों की दुआओं की भीख लेता हूँ और नकीबी आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हलचल सिवानी साहब क़िबला की दुआओं का सहारा लेकर के बस आपके करीब होना चाह रहा हूँ। चूंकि आप लोगों ने जिस नकीब का इंतखाब किया है, जिस नकीब को बुलाया है, कसम खुदा की वो नकीब ऐसा नकीब है कि उनकी निकाबत सुन सुन कर ना जाने हजारों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लाखों नकीब बन चुके हैं। समझ रहे हैं, वो नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हलचल सिवानी साहब क़िबला की जात है। और शायर इस्लाम हबीब कलकतवी साहब माशाल्लाह वो भी तशरीफ फरमा है, उनसे भी आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। हजरत की निकाबत हो रही है, धुआंधार और बड़ी अच्छी निजामत हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हलचल भैया को सेहत में अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला सेहत में बरकत और रहमत अता फरमाए। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि आप हजरत ज्यादा नहीं बस 10 से 12 मिनट मेरा सपोर्ट कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, हम लोगों को सुनाने में तबीयत लगेगी। एक बाबू देखो सजदा कर रहा, थोड़ा उठा दीजिए, थोड़ा सा जाग जाइए। ये सोने का टाइम नहीं है, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, यही तो मकबूलियत का टाइम है। इन बुजुर्गों से दुआ लीजिए, समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपका मुकद्दर समझ जाएगा। तो मोहब्बत के साथ आप बैठिए। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को देखो 22,000 का मजमा नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ 72 का मजमा चाहिए, है कि नहीं। मजमा 22,000 का हो, हुसैनी दम खम ना हो,
तो बेकार है। मजमा 72 का हो, हुसैनी दम खम हो, वो मजमा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता हुआ नजर आता है। तो मोहब्बत के साथ आप बैठिए, मैं शुरू होता हूँ, मैं स्टार्ट होता हूँ। लेकिन सुनो मुसलमानों, आप कभी भी आप जलसा में बैठिए, आप बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठिए, तो आप लोगों को ये टॉर्चर ना करना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, आपको कभी धक्का नहीं मारना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, आपको कभी कहना ना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को कभी सुहलाना ना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए। मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। इसलिए कि अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का वक्त नहीं है, अब आपको चुप रहने का समय नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ये जलसे में आने वालों, ये गौसुलवारा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे। इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे दुनिया के हुक्मरानों ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से आला हजरत का दामन, हुजूर शेरे नेपाल का दामन, हुजूर शम्सुल औलिया का दामन, जिंदाबाद, बाबा अब्दुल रहमान आले रहमत का दामन, अमीन शरीयत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने माशाअल्लाह। मेरे बड़े भाई कसम खुदा की सेहत के एतबार से इतना जम करके नारा लगा रहे थे, लेकिन जवाब आप लोग एकदम मिस कॉल के तरफ फिसी आवाज में दे रहे थे। मेरे बड़े भाई नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर, तो आप लोग बोल रहे हूँ, यही जवाब दे रहे हैं। अरे मुसलमानों, तू काम ले जज्बे शब्बीर से, और दुश्मनों को खाक में मिला दे तू नारे तकबीर से। जरा सा कोई नारा लगाए तो इस्तेमाल एकदम जम करके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, इतनी भी तो सर्दी नहीं पड़ रही है कि आप लोग एकदम हाथ बांध करके एकदम मुराकबे में आ गए हैं। हम चाहेंगे कि जरा सा आप लोग दोनों हाथ को निकालिए, चादर कंबल से निकालिए, और जरा से एक हाथ को हसरी बनाइए और एक हाथ को हुसैनी बनाइए, और जरा दोनों हाथों को उठाइए, पहले दोनों हाथ को उठाइए, एकदम उठा के रखिएगा। 12 रबीउल अव्वल को आप लोग झंडा लहराते हो, हाथ में झंडा नहीं है, हाथ को झंडा तस्वुर कीजिए, हाथ को झंडा बनाइए और अपने नबी को पुकार के, जितने सीने में ताकत है पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या हबीब अल्लाह। एक बार अपने नबी को पुकारो, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस इसी तरह आप लोगों को इस्तकबाल करना है। और आगे बढ़ करके सुनो कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। आज यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पे है, और दुनिया वाला यही रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों का जो ईमान है वो इस्लाम और कुरान पे है। अगर इस्लाम और कुरान का खात्मा कर दिया जाए तो मुसलमानों का ईमान खत्म हो जाएगा, इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए तो मुसलमानों का ईमान खत्म हो जाएगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, जब जब इस्लाम और कुरान को लोगों ने मिटाने की कोशिश की है, अरे वो खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, अरे खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। इसलिए का इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? ईमानदारी से बोलिए, कुर्सी वाले, रहेगा कि नहीं रहेगा इस्लाम? अगर इस्लाम रहेगा तो आप लोगों की अपने माँ बाप का वास्ता दे रहा हूँ, किसी का हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ पूरे बुलंद आवाज से बोलिएगा, इस्लाम रहेगा। इतनी जोर से बोलिए कि आप लोगों की आवाज मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान था, कुरान है कुरान। अब इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह, जब मेरे हुसैन का ये एहसान है, इसीलिए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने फैसला किया, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के और बाद। सा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हर करबला के बाद को ज़हन में रखिए। और फैजान मुजाहिद के जानिब से एक शेर सुना देता हूँ, सुन लीजिए। सुनेंगे आप लोग? जोर से बोलिए ना जी। तो ये ऐसे ऐसे LBW का कर रहे हैं आप लोग, सुनिएगा। अरे माशाअल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान। एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा था कि छोड़ देंगे हम सबको आज करबला ना छोड़ेंगे। क्या बात है। अच्छा, मेरे यहाँ औरंगाबाद बिहार में मुहर्रम का जब चांद तुलू होता है, भाई साहब कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा, जल्दी जल्दी आ जाइए, है कि नहीं? माशाअल्लाह। तो हमारे यहाँ जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो एक नारा लगता है, करबला दूर है जाना जरूर है। ये आपके नेपाल में नारा लगता है? हाँ जी, हाँ। लगता है? एक बार जोर से नारा लगा के बता दो, करबला दूर है जाना जरूर है। माशाअल्लाह। इसको निगाहों में रखिएगा, शेर पढ़ देता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। माशाअल्लाह, मेरा भाई बैठा, देख रहे हैं क्या इस्लामी चेहरा, माशाअल्लाह। चेहरे पे नूरानियत देखिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि छोड़ देंगे हम सबको आज करबला ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको आज करबला ना छोड़ेंगे। यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना छोड़ेंगे। यानी हमें हुसैनी है। अरे माशाअल्लाह फैजान भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजु सरिया, ताजु सरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हजरत अल्लामा जमालुद्दीन जमाली साहब किबला का तेवर देखे, अल्लाह किस तेवर में नारा लगा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। जब आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं तो अगर इजाजत हो तो एक शेर और सुना दूं। बेशक बेशक। सुनिएगा सब लोग सुनिएगा। जरा हाथ उठा के दिखाइए कितने लोग नहीं सुनिएगा। आई है, कितने अच्छे लोग हैं। ये लोग बोल रहे हैं तौकीर रजा औरंगाबादी, हम लोग जोश में नहीं उठा, हम लोग जोश में नहीं उठा रहे हैं, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह होश में उठा रहे हैं कि नहीं? तो होश में भी उठाइए, जोश में भी उठाइए, है कि नहीं? बहुत अच्छा। एक शेर आप पढ़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग जरा जितने लोग बैठे हैं मेरे साथ मिल करके अगर पढ़ दीजिए, करबला ना छोड़ेंगे, तो कसम खुदा की जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा, बाजू में ताकत आ जाएगी, आप लोगों का सीना इश्क नबी का मदीना बन जाएगा, है ना? तो क्या पढ़ना है? करबला ना छोड़ेंगे। क्या पढ़िएगा? करबला छोड़ा। फिर से मैं पढ़ता हूँ, चाह देता हूँ आप लोगों को कि छोड़ देंगे हम सबको, पढ़िए करबला न छोड़ेंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग ठीक ठाक है। थोड़ा सा एक बार जरा सा चेयरमैन हजरात को चेक कर लेते हैं, इन लोगों की बैटरी अब तक के कितनी चार्ज हो पाई है। क्योंकि दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ करती है। एक बार चेयरमैन हजरात आप लोग बोलिएगा, है कि नहीं? कि छोड़ देंगे हम सबको, पढ़िए करबला न छोड़ेंगे। बहुत अच्छा। यानी हमें हुसैनी है, पढ़ दो फातिहा ना छोड़ेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने मेरे भाई, अल्लाह ताला आप लोगों की कमाई में बरकत और रहमत अता फरमाए। बैठ जाइए माशाअल्लाह। जल्दी से एक शेर और पढ़ता हूँ, टाइम बहुत कम है, कम टाइम में हम लोगों को ज्यादा काम करना है। 5 बजे ट्रेन भी है। सदर साहब किबला ने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला अपने टाइम पर बोल करके रुखसत हो जाइएगा, फिर इंशाअल्लाह कभी आएंगे, मुलाकात होती रहेगी, है कि नहीं? जल्दी से एक शेर और पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि लेकिन इस शेर पर जब शेर पूरा हो जाए तो हम चाहेंगे कि आप लोग एकदम हाथ को उठा करके या हुसैन का नारा लगा दीजिएगा, ठीक है? मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि यानी हम हुसैनी है, फातिहा ना छोड़ेंगे।
तैयार रहिएगा कि वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है, वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है। अरे सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं, हौसला ना छोड़े। हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मेरा भाई बहुत अच्छा नारा लगा रहा है, वो एकदम सादा सख्त वाला है, बहुत अच्छा। तुम खड़ा बाबू, खड़ा हो, दुआ दे देंगे। एक बार या हुसैन का नारा लगाओ तो या हुसैन का नारा जवाब दीजिए आप लोग जोर से। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा फैजान मुजाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, नारा खाली कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला लगाता है? नहीं, नारा शर्ट और जींस पैंट वाला भी लगाता है, समझ रहे? गोया कि मेरे भाई ने बता दिया है, तौकीर रजा, कपड़ा किसी का हो दिल तो मदीने वाले का है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और वली का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह, है कि नहीं? देखिए तो माशाल्लाह, आप लोगों की दुआ से, इन बुजुर्गों की फैजान से हम लोग पूरे भारत नेपाल में सफर करते हैं, लेकिन 3:47 तक इस तेवर में सुन लेना जैसे लग रहा है कि मगरिब बाद का टाइम है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना एक एक जलसे में लोग 5-5 लाख रुपया खर्च करते हैं। अब 12 बजने के बाद आंखें बंद होने लगती है और डिब्बा खुल जाता है। लेकिन यहाँ देखिए माशाल्लाह 4 बजने वाले हैं, आप लोग माशाल्लाह मैदान में डटे हुए सुन रहे हैं। गोया कि आप लोगों ने बता दिया है कि सुनो, अहले सुन्नत ये शान रखते हैं पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं, है ना? देखिए रात बूढ़ी हो रही है, लेकिन आप लोगों का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो रहा है। और आगे बढ़कर के सुनिए, मैं शुरू में आप लोगों को क्या बता रहा था कि ज़माना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। आगे बढ़कर के सुनो, हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम मोहम्मद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे यकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब पीर है, महबूबे सुभानी है, खुतबे रब्बानी है, पीरे लसानी है, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी है। वो मोहिउद्दीन जिलानी जिनके खानदान का नाम ने दिया था कि तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, लेकिन उनका नाम कुरान ने सिराते मुस्तकीम रखा है। थोड़ा सा जोर से, जरा सा जोर से, जरा सा जोर से। हर का दिया हुआ नाम, तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, लेकिन कुरान ने गौसे पाक का नाम क्या रखा? कुरान ने गौसे पाक का नाम सिराते मुस्तकीम रखा। वही गौसे आज़म फरमाते हैं, हाथ ही कदमी अला रकाबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। जैसे ही मेरे गौस का कहना था कि इधर खुरासान की जंगल में हम सबके खाजा, हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चंद कदम आगे बढ़कर फरमाते हैं, ये पीरों के पीर, ये मीरों के मीर, ये रोशन जमीर, आप फरमाते हैं कि आपका कदम तमाम वलियों की गर्दन पे, तो आपका कदम वलियों की गर्दन पे क्यों? अरे मोइनुद्दीन तो अपनी गर्दन भी आगे कर रहा है, अपना सर भी आगे कर रहा है। आप चाहे तो गर्दन पे रखे, आप चाहे तो मेरे सर पे रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा जुमला है। नेपाल वालों गौर करना, आपसे कोई कहे कि मेरा जूता आपके सर पे, बोलो मारा मारी रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ?
झगड़ा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, लेकिन वाह रे गौसे पाक, आप फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। अब इधर मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए गौसे पाक आपका कदम गर्दन पे क्यों? मोइनुद्दीन तो गर्दन भी आगे कर रहा है, अपना सर भी आगे कर रहा है। आप चाहे मेरी गर्दन पे रखे, आप चाहे तो मेरे सर पे रखे, लेकिन अंदाजा लगाओ कि बोलने वाला कहां से बोल रहा है और सुनने वाले मेरे ख्वाजा कहां सुन रहे हैं? इधर खुरासान की जंगल में गरीब नवाज इबादत कर रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं। ए नेपाल वालों, अगर आप यहाँ से किसी को जनकपुर सलाम करना चाहते हो तो आप अगर यहाँ से पूरी ताकत से सलाम करोगे तो मजहाव शरीफ से आपके सलाम की आवाज जनकपुर नहीं पहुँचेगी, आपके सलाम की आवाज काठमांडू नहीं पहुँचेगी, आपके सलाम की आवाज लाहौर नहीं पहुंचेगी। तो फिर क्या करोगे? बड़ा वाला मोबाइल निकालोगे, नेटवर्क का सहारा लोगे, टावर का सहारा लोगे। अब मोबाइल के जरिए से तुम यहाँ से काठमांडू को वालों को सलाम करोगे तो मोबाइल के जरिए से, नेटवर्क के जरिए से, टावर के जरिए से तुम्हारे सलाम की आवाज काठमांडू पहुंचेगी। काठमांडू वाला तुम्हारे सलाम का जवाब देगा। ये दुनिया वालों, ये नेपाल वालों, अंदाजा लगाओ कि कल तो नेटवर्क का भी जमाना नहीं था, कल तो टावर का भी जमाना नहीं था, न उस वक्त एयरटेल पैदा हुआ था, न एयरसेल पैदा हुआ था, न रिलायंस पैदा हुआ था, न बीएसएनएल पैदा हुआ था, न टेलीविजन का जमाना था, न तार का जमाना था, न नेटवर्क का जमाना था, न टावर का जमाना था। कोई टावर और कोई तार नहीं लगा था। बेगर तार के मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। तो खुरासान के जंगल में मेरे ख्वाजा सुन रहे थे तो अंदाजा लगाओ कि वली का मकाम कितना अल्लाह ने बुलंद बाला किया है कि दुनिया वाला अमेरिका में बोले और पूरी दुनिया सुने। ये टेलीविजन का कमाल है। अब बेगर टावर के गौसे आजम बोले और पूरा जमाना सुने। ये गौसे आजम की जिंदा करामत का कमाल है। गौस का मकाम देखो, अपने गौस का मकाम देखो, कितना बड़ा अल्लाह ने अपने वलियों के दर्जे को बुलंद फरमाया। गरीब नवाज का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती। गरीब फिर इजाजत दीजिए, चूंकि मेरा भी टाइम लमसम होने वाला है। 3-4 मिनट और बच रहे हैं। जरा सा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सा जिंदगी से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा सा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा सा अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार अपने अपने माँ बाप के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार तो अपने अपने दादा के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार तो परदादा के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहने माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। नाम है मोइनुद्दीन, नाम है मोइनुद्दीन। गरीब नवाज तो बड़े पीर, पीरों के पीर, रोशन जमीन अच्छे लोग हैं जिन नौजवानों पे कुर्बान जाओ। अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह ताला तबारक व ताला हर मोड़ पे आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग। ऐसे इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं जी? इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं माशाल्लाह। हम लोग जब से आए नौजवानों को देख रहे हैं कि लोग खिदमत में लगे हुए हैं, लोग जो है खूब खातिर तवाज़े कर रहे हैं। देखने के बाद बड़ी तबीयत खुशी हुई माशाल्लाह। तबीयत तो खुश हो ही रही थी, दिल तो खुश हो ही रहा था, साथ में मेरी रूह भी मुस्कुरा रही थी। वाह 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 सुभान अल्लाह। अच्छे लोग मिलते कहाँ, इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ? कहीं लोग मिल जाते हैं। अब मिल जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि मनाओ रोजो सब जलसा, जो होगा देखा जाएगा। अब मिटा दो नाम बातिल का, जो होगा देखा जाएगा। अब गुलाम मुस्तफा मौजूद है अब भी जमाने में, करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बस ये करामत सुना रहा हूँ बड़े पीर, चूंकि गौसुल बारा कॉन्फ्रेंस है तो गौस आजम की एक छोटी सी करामत सुन लीजिए, उसके बाद हमको इजाजत दीजिए। उससे पहले एक शेर सुना देता हूँ, सुनिएगा आप लोग। थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, इस टाइम में एकदम जबरदस्ती वाला मामला चलता है। जितना धक्का मारिए, अगर धक्के मारे हुए गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, चूँकि आधा लोग सोया रहता है, आधा लोग जगा रहता है। अगर हम लोग बोलते हैं बोलिए सुभान अल्लाह, तो आधे नींद में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही सब बात हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सरपरस्त जलसा कारी गुलाम जिलानी साहब किबला बैठे हैं, दो मुफ्ती कौम बिल्ला साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। इन लोगों का फैजान जारी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं सुभान।
सुभान अल्लाह। यादव का मकाम है कि नहीं? यादव का मकाम है, पाँव मोड़ के चंद मिनट बैठ जाइए। चूंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना? एक शेर सुना देता हूँ, उसके बाद एक करामत सुनिए, इजाजत दीजिए कि खालिक कौनैन का कितना बड़ा एहसान है क्या बात है। के बोरिए पे सोने वाला अर्श का मेहमान है, बोरिए पे सोने वाला अर्श का मेहमान है, बोरिए पे सोने वाला अर्श का मेहमान है। मेरा भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मेरा भाई लग रहा है ना। एक शेर आपके जाने से, कोई जरूरी नहीं है कि आपके जाने से पढ़े तो आकर के पैसा दीजिएगा, जरूरी नहीं है। बस खाली हाथ भी तो मुसाफा कर सकते हैं, कोई जरूरी है कि पैसे से मुसाफा हो? खाली हाथ भी चाचा मुसाफा होता है कि नहीं होता है? अब अगर कुछ देना चाहते हो, लेकर के नहीं आए तो मौलाना जमालुद्दीन जमाली से उधार दे दीजिए, लेकिन सुबह इनको जरूर दे दीजिए, माशाल्लाह। देख सर, पढ़ दे बाबू, पढ़ दे, माशाल्लाह, है ना? क्या बात है, हलचल दिख रहा, अल्लाह सलाम, है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना? अच्छा, माशाल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। एक शेर पढ़ता, पढ़ दो बाबू, बाबू पढ़ दो, चमन दिया। एक शेर सुनिए कि बोरिए पे सोने वाला अर्श का मेहमान है। अच्छा, ये एक शेर पढ़ रहे हैं, आखिरी शेर पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब शेर पूरा हो जाए तो मेरा भाई एक बार फिर खड़ा होकर तुमको नारा लगाना है, ठीक है? लगाइएगा अपने माँ बाप के नाम पर, है ना? गौसे पाक के नाम पर। मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए कि बोरिए पे सोने वाला अर्श का मेहमान है, मरहबा चादर नबी की मखमली जुज़दान है, मरहबा चादर नबी की अजी मखमली जुज़दान है, कि चेहरा जैसे रहले पे रखा हुआ कुरान है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्त का दामन, आला हजरत का दामन, खासा का दामन, हुजूर शम्सुल औलिया का दामन, जिंदाबाद, बाबा अब्दुर्रहमान आला रहमा का दामन। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखे, सरकार ताजुश शरिया के नाम का नारा लगाया है, गोया कि ये मेरा भाई ने बता दिया है कि जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, कुफ्र को दरे कर्रार से डर लगता है, बदअकीदा जाएगा बरेली कैसे, उसको तो अजहरी सरकार से डर लगता है कि नहीं? कसम, बहुत अच्छा नारा लगाया है। ये भी बता रहा था कि ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा, वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजु शरिया रहेगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब एक करामत जल्दी से सुन लो, क्यों बड़े पीर गौसे आजम का मकाम दे, नाम है मोइनुद्दीन गरीब नवाज का। अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह आप लोगों की कमाई में बरकत और रहमत अता फरमाए। अल्लाह आप लोगों की इतनी दौलत दे कि आप लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाइए। थोड़ा आमीन बोल दीजिए, हाँ आमीन बोल दीजिए, दुआ दे तो आमीन बोल दिया कीजिए कि नहीं। अल्लाह आप लोगों को इतनी दौलत दे कि आप लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाइए, और खुदा हिदायत दे तो मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाए। माशाअल्लाह, क्या कहने, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। देखो, बड़े पीर का मकाम अल्लाह ने कितना बुलंदो बाला था फरमाया है। नाम है मोइनुद्दीन गरीब नवाज कब हुए? तो एक मर्तबा बड़े पीर अपनी मजलिसों में ऐलान किए, और उसी मजलिस में हम सबके ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा भी मौजूद हैं। बड़े पीर ने ऐलान किया, क्या जो जितने लोग मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेंगे सब के सब जन्नती हो जाएंगे। जितने लोग मेरी इक्तदा में फजर की नमाज अदा करेंगे
सब के सब जन्नती हो जाएंगे। वहीं पे गौसे पाक ये भी फरमाते हैं कि इस बात का जो प्रचार करेंगे वो जहन्नमी हो जाएंगे। मेरा पीछा जनरल लोग फजर पढ़ेंगे जन्नती हो जाएंगे, और ये बात किसी दूसरे को कोई बताएगा तो वो जहन्नमी हो जाएगा। मेरे बड़े पीर ने ऐलान कर दिया। हम सबके गरीब नवाज ने सुना तो मेरे ख्वाजा सुनने के बाद मेरे ख्वाजा से रहा नहीं गया, चूंकि मेरे ख्वाजा बड़े दयालु हैं। मेरे बड़े ख्वाजा बड़े दयालु हैं, चूंकि अजमेर शरीफ में मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, और जाने के बाद लोग यही कहते हैं कि इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। मेरे ख्वाजा बड़े दयालु है, रहा नहीं गया। मेरे ख्वाजा रातों रात नगर नगर डगर डगर घूम घूम कर हर एक दरवाजे पे दस्तक देकर जंजीर खटखटा कर लोगों को जगाना शुरू किया। शहर वालों बेदार हो जाओ, देहात वालों जाग जाओ। आज बड़े पीर ने इतना अच्छा ऑफर अता किया है कि इससे बेहतर ऑफर दुनिया में कोई कंपनी नहीं दे सकती है। आज बड़े पीर ने इतना बेहतर ऑफर दिया है कि फ्री में बड़े पीर ने जन्नत देने का वादा कर लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। फ्री में बड़े पीर ने वादा कर लिया, पर शर्त ये है कि आज बड़े पीर के पीछे फजर की नमाज सब पढ़ लोगे तो सब के सब जन्नती हो जाओगे, सब के सब जन्नती हो जाओगे। अब मेरे जब रात गुजर गई, फजर की अजान हो गई, इमामत के मुसल्ले पे पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी जब तशरीफ लाते हैं तो भीड़ को देखा। देखने के बाद कारे मैंने तो ऐलान 100 के मजमे में किया था, करोड़ों का मजमा कैसे आ गया। और जरा जोर से, जरा साओ जोर से, जरा साओ मुस्कुरा के, जरा साओ दिल लगा के। मैंने ऐलान किया था 100 के मजमे में, करोड़ों का मजमा कैसे आ गया। बड़े पीर बाएं तरफ देखे, दाएं तरफ देखे तो हम सबके ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा के चेहरे पे नजर पड़ जाती। बड़े पीर ने फरमाया कि ये बात का ऐलान किसने किया। तो मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बड़े पीर, ए बड़े पीर, इस बात का प्रचार तो मैंने कर दिया, इस बात का ऐलान तो मैंने कर दिया है। तो बड़े पीर ने फरमाया कि मोइनुद्दीन, आपने ये नहीं सुना था कि इस बात का जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। कहा हाँ बड़े पीर, मैंने सुना था आपके पीछे जो फजर पढ़ेगा वो जन्नती हो जाएगा, दूसरे को ये बात बताएगा जहन्नमी हो जाएगा। मैंने सुना था ये बड़े पीर, मैंने ऐलान करके आपके कौल के मुताबिक मैं जहन्नमी हो गया था, लेकिन फिर से आपके पीछे फजर की नमाज पढ़कर जन्नती हो गया। उसी भरे मजमा में बड़े पीर ने कहा था मोइनुद्दीन तुम बड़े गरीब नवाज हो, मोइनुद्दीन तुम बड़े गरीब नवाज हो, बड़े गरीब नवाज हो। के गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। अल्लाह के वली को ना किसी से डर है और ना किसी से खौफ है, वो बिला खौफ खतर है। बस औलिया किराम से मोहब्बत करो, औलिया किराम से सच्चा इश्क करो, औलिया किराम के मिशन पे अमल करो, औलिया किराम के तालीमात को आम करो। इंशाअल्लाह ताला जब औलिया किराम से मोहब्बत करोगे तो तुम दुनिया में रहोगे तो कामयाब रहोगे, कब्र के अंदर जाओगे तो कामयाब रहोगे। बस इसी चंद जुमलों के साथ रुखसत हो रहा हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला। मैं भी दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, परवरदिगार आलम आप लोगों की जिंदगी में अल्लाह खुशहाली अता फरमाए। क्या बातें जहाँ से इंशाअल्लाह ताला जो कुछ मैंने बयान नहीं कर सका, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा, हाजिरी होगी, आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी, रहमत व मार की बरसात होगी। रुखसत होता हूँ कि बोलने में कहीं से खता हुई हूँ तो तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, पर ये अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।